पौलुस राजा अग्रिप्पा के सामने। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे स्वयं अपनी ओर से बोलने की अनुमति है। इस पर पौलुस ने अपना हाथ उठाया और अपने बचाव में बोलना आरंभ किया। हे राजा अग्रिप्पा, मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि यहूदियों ने मुझ पर जो आरोप लगाए हैं, उन सब बातों के बचाव में मैं तेरे सामने बोलने जा रहा हूँ। विशेष रूप से यह इसलिए सत्य है कि तुझे सभी यहूदी प्रथाओं और उनके विवादों का ज्ञान है। इसलिए मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ कि धैर्य के साथ मेरी बात सुनी जाए। सभी यहूदी जानते हैं कि प्रारंभ से ही स्वयं अपने देश में और यरूशलेम में भी बचपन से ही मैंने कैसा जीवन जिया है। वे मुझे बहुत समय से जानते हैं और यदि वे चाहें तो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने हमारे धर्म के एक सबसे अधिक कट्टरपंथ के अनुसार एक फरीसी के रूप में जीवन जिया है। और अब इस विचाराधीन स्थिति में खड़े हुए मुझे उस वचन का ही भरोसा है जो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को दिया था। यह वही वचन है जिसे हमारी 12 जातियाँ दिन रात तल्लीनता से परमेश्वर की सेवा करते हुए प्राप्त करने का भरोसा रखती है। हे राजन, इसी भरोसे के कारण मुझ पर यहूदियों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। तुम में से किसी को भी यह बात विश्वास के योग्य क्यों नहीं लगती कि परमेश्वर मरे हुओं को जिला देता है? मैं भी सोचा करता था नासरी यीशु के नाम का विरोध करने के लिए जो भी बन पड़े वह बहुत कुछ करूं। और ऐसा ही मैंने यरूशलेम में किया भी। मैंने परमेश्वर के बहुत से भक्तों को जेल में ठूंस दिया क्योंकि प्रमुख याजकों से इसके लिए मुझे अधिकार प्राप्त था। और जब उन्हें मारा गया तो मैंने अपना मत उनके विरोध में दिया। यहूदी आराधनालयों में मैं उन्हें प्रायः दंड दिया करता और परमेश्वर के विरोध में बोलने के लिए उन पर दबाव डालने का यत्न करता रहता। उनके प्रति मेरा क्रोध इतना अधिक था कि उन्हें सताने के लिए मैं बाहर के नगरों तक गया। पौलुस द्वारा यीशु के दर्शन के विषय में बताना। ऐसा ही एक यात्रा के अवसर पर जब मैं प्रमुख याजकों से अधिक और आज्ञा पाकर दमिश्क जा रहा था, तभी दोपहर को जब मैं अभी मार्ग में ही था कि मैंने, हे राजन, स्वर्ग से एक प्रकाश उतरते देखा। उसका तेज सूर्य से भी अधिक था। वह मेरे और मेरे साथ के लोगों के चारों ओर कौंध गया। हम सब धरती पर लुढ़क गए। फिर मुझे एक वाणी सुनाई दी। वह इब्रानी भाषा में मुझसे कह रही थी, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सता रहा है? पहने की नोक पर लात मारना तेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू यातनाएं दे रहा है। किंतु अब तू उठ और अपने पैरों पर खड़ा हो जा। मैं तेरे सामने इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि तुझे एक सेवक के रूप में नियुक्त करूँ और जो कुछ तूने मेरे विषय में देखा है और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उसका तू साक्षी रहे। मैं जिन यहूदियों और विधर्मियों के पास उनकी आंखें खोलने, उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर लाने और शैतान की ताकत से परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए तुझे भेज रहा हूँ, उनसे तेरी रक्षा करूँगा। इससे वे पापों की क्षमा प्राप्त करेंगे और उन लोगों के बीच स्थान पाएंगे जो मुझ में विश्वास के कारण पवित्र हुए हैं। पौलुस के कार्य। हे राजन अग्रिप्पा, इसीलिए तभी से उस दर्शन की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन न करते हुए, बल्कि उसके विपरीत मैं पहले उन्हें दमिश्क में, फिर यरूशलेम में और यहूदियों के समूचे क्षेत्र में और गैर यहूदियों को भी उपदेश देता रहा कि मन फिराव के परमेश्वर की ओर मुड़ें और मन फिराव के योग्य काम करें। इसी कारण जब मैं यहाँ मंदिर में था, यहूदियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी हत्या का यत्न किया, किंतु आज तक मुझे परमेश्वर की सहायता मिलती रही है। इसीलिए मैं यहाँ छोटे और बड़े सभी लोगों के सामने साक्षी देता खड़ा हूँ। मैं बस उन बातों को छोड़कर और कुछ नहीं कहता जो नबियों और मूसा के अनुसार घटनी ही थी कि मसीह को यातनाएं भोगनी होगी और वही मरे हुओं में से पहला जी उठने वाला होगा और वह यहूदियों और गैर यहूदियों को ज्योति का संदेश देगा।
पौलुस द्वारा अग्रिप्पा का भ्रम दूर करने का यत्न। वह अपने बचाव में जब इन बातों को कह ही रहा था कि फेस्तुस ने चिल्लाकर कहा, पौलुस तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरी अधिक पढ़ाई तुझे पागल बनाए डाल रही है। पौलुस ने कहा, हे परम गुणी फेस्तुस, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि जो बातें मैं कह रहा हूँ वे सत्य है और संगत भी। स्वयं इन बातों को जानता है और मैं मुक्त भाव से उससे कह सकता हूँ। मेरा निश्चय है कि उनमें से कोई भी बात उसकी आंखों से ओझल नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि यह बात किसी कोने में नहीं की गई। हे राजन अग्रिप्पा, नबियों ने जो लिखा है क्या तू उसमें विश्वास रखता है? मैं जानता हूँ कि तेरा विश्वास है। इस पर अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, क्या तू यह सोचता है कि इतनी सरलता से तू मुझे मसीही बनाने को मना लेगा? पौलुस ने उत्तर दिया, थोड़े समय में चाहे अधिक समय में, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि न केवल तू बल्कि वे सब भी जो आज मुझे सुन रहे हैं वैसे ही हो जाएं जैसा मैं हूँ, सिवाय इन जंजीरों के। फिर राजा खड़ा हो गया और उसके साथ ही राजपाल बिरनीके और साथ में बैठे हुए लोग भी उठ खड़े हुए। वहां से बाहर निकलकर वे आपस में बात करते हुए कहने लगे, इस व्यक्ति ने तो ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे इसे मृत्युदंड या कारावास मिल सके। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि इसने कैसर के सामने पुनर्विचार की प्रार्थना न की होती तो इस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता था। बाइबल की पूरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।